हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 10th के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने 9th के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता दिया, और आज हम लोग यहाँ पर क्लास 10th के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें स्पेशली हम लोग जो हमारा बायो ग्रुप है, राइट, जो आपकी साइंस की जो बुक है उसके अंदर जो बायोलॉजी है, इसके सिलेबस को हम लोग डिटेल करेंगे और पूरा जो कंप्लीट सिलेबस हमारा है वो देखेंगे। सिलेबस की सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक सारे के सारे यहाँ पर जो हमारे चैप्टर हैं उनको कवर करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो पहले सिलेबस इंपॉर्टेंट है, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या है, तो वो देख लेते हैं। चलिए, तो जो क्लास 10th का सिलेबस हमारा है यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए, वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला यूनिट है, हम कह सकते हैं ये पहली यूनिट हमारी लाइफ प्रोसेसेस, दैट मीन्स जीवन की प्रक्रियाओं के ऊपर है। और इस लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जीवन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पर पोषण के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। दैट मीन्स जो भी हम लोग खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वो पोषक तत्व कैसे हमारे बॉडी में काम करते हैं, हमारे अंदर जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है या जो सिस्टम पाए जा रहे हैं, डाइजेशन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके का है, वो इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा पोषण है। दूसरा, पोषण के बाद हमारा श्वसन है, जो कि हमारी दैनिक जीवन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। पोषण और श्वसन ये दोनों ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। आप खाते पीते भी रहते हैं और आप कंटिन्यू फॉर्म में रेस्पिरेशन भी करते रहते हैं। वैसे तो आप हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे कंटिन्यू फॉर्म में ही चलते रहते हैं। हर एक सिस्टम, हर एक ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर कम्युनिकेट करके हमारे बॉडी को संचालित करता है, राइट। तो श्वसन जो प्रक्रिया है ये किस तरीके से होती है, या रेस्पिरेशन क्या होता है, एबायोटिक रेस्पिरेशन, बायोटिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के फैक्ट क्या क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, है ना, और केमिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन, ये तो पोषण में अपन लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो आपको श्वसन से रिलेटेड है वो स्ट्रक्चर देखना है लंग्स का, किस तरीके से इनहेलेशन हो रहा है ऑक्सीजन का और एक्सहेलेशन किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, वो सारा का सारा मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा परिवहन या संचरण, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। दैट मीन्स इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग हमारे रुधिर प्रसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड पाया जा रहा है वो ब्लड पूरे बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है। सर्कुलेशन के लिए जो बॉडी के अंदर हार्ट पाया जा रहा है हमारा, ठीक है, हार्ट पाया जा रहा है, वो किस तरीके से पूरे ब्लड को हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है उसके बारे में देखेंगे, राइट। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। तो उत्सर्जन क्या है, इसकी किस तरीके से प्रक्रियाएं हैं, उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, और उत्सर्जन को कराने के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन पाए जा रहे हैं, राइट, जैसे किडनी हो गया, ये किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी को किस तरीके से, इसका क्या स्ट्रक्चर है, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा सेकेंड जो यहाँ पर यूनिट है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, यानी कि जंतुओं और पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। किस तरीके से ये लोग अपने आप में कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से इनमें समन्वय होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, दैट मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। फिर जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। और थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा मनुष्यों में नियंत्रण एवं समन्वय, दैट मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक आपको यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट मीन्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर पूरा ये दिया गया है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो थर्ड यूनिट है, इस थर्ड यूनिट में अपन लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि पौधों एवं जंतुओं में जनन की प्रक्रिया, किस तरीके से पादप और जंतु जनन की क्रिया करते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो देखेंगे जनन की विधि, कि मेथड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, या रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये तो मेथड के बारे में समझना है, राइट। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं और लैंगिक जनन किस तरीके से होता है, ये सारा का सारा अपन लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है क्लास 10th में ही, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो हमारी यूनिट रहेगी
इस 4th यूनिट में अपन लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इवोल्यूशन मतलब जैव विकास, इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और आनुवांशिकता दैट मीन्स हेरिडिटी, जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए हैं या जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत कम मात्रा में। डिटेल्ड स्टडी अगर आपको पढ़नी तो 11th में आइए, और ज्यादा डिटेल्ड स्टडी करनी है तो आपको बीएससी में आना पड़ेगा। ठीक है, तो 10th में हम लोगों का जितना पोर्शन रहेगा आनुवांशिकता से रिलेटेड उतना अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें अपन लोगों को पहला चैप्टर आनुवांशिक और विभिन्नताएं, आनुवांशिकता एवं विभिन्नताएं या आनुवांशिकी एवं विभिन्नताएं पढ़ना है। दैट मीन्स जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर अपन लोगों को देखना है। तो जेनेटिक वेरिएशन क्या क्या आती हैं, भिन्नताएं किस प्रकार की हैं उनको समझना। जैसे कि हम लोग अपने मम्मी पापा की हूबहू फोटोकॉपी नहीं होते हैं। ठीक है, मॉम हमारी, ना ही तो हम बिल्कुल एकदम मॉम की तरीके से दिखते हैं, ना ही हम अपने अपने पापा की तरीके से दिखते हैं। उनसे हम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हाँ उनके जैसे लक्षण कुछ ना कुछ हमारे अंदर होते हैं। जैसे कि आंखें आपकी पापा की तरीके से दिख सकती हैं, मम्मी की तरीके से दिख सकती हैं। नाक आपकी पापा या मम्मी की तरीके से हो सकती है। फेस कट आपका हल्का सा पापा या मम्मी की तरीके से हो सकता है, लेकिन कहें कि आप एकदम एक्यूरेट बिल्कुल उन्हीं की तरीके से दिखाई दे, फोटोकॉपी आपकी बिल्कुल दिखाई दे, तो नहीं। तो ये वेरिएशंस कैसे आते हैं इसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। और सेकेंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेंडल के कार्य, यानी कि जो जेनेटिक्स है, जो जेनेटिक्स की नींव रखी वो पूरी मेंडल साहब ने रखी 18th सेंचुरी में। और हम लोग चर्चा करेंगे मेंडल के कार्यों के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए, वंशानुक्रम का सिद्धांत जो इन्होंने दिया उसको भी समझेंगे। द मेंडल्स वर्क एंड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। इसके बाद में थर्ड टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा मनुष्य में लिंग निर्धारण, दैट मीन्स सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्यों में यानी कि ह्यूमन बींग्स में लिंग निर्धारण कैसे होता है या सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि होने वाला बेबी मेल होगा या फीमेल, ये हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा विकास, इवोल्यूशन के ऊपर हम लोग देखेंगे विकास के प्रमाण। इवोल्यूशन जो देखा हम लोगों ने या जो पढ़ेंगे उसके क्या क्या एविडेंसेस है, मतलब क्या प्रमाण है, इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ होगा, इसके क्या प्रमाण है, इसके कुछ हाइपोथेसिस दी गई हैं उनको समझेंगे। और थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन दैट मीन्स विकास के सिद्धांत, कुछ सिद्धांत भी यहाँ पर दिए गए हैं विकास के, वो समझेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा मानव विकास यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये 10th का सिलेबस है बच्चा, तो समझिए। इसके बाद में हमारी जो 5th यूनिट है यह है आवर एनवायरमेंट, यानी हमारा पर्यावरण। आवर एनवायरमेंट हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण कैसा है। तो इसमें अपन लोगों को पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के बारे में समझना है। इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या है। ठीक है, या जो इकोसिस्टम चलाया जा रहा है या इकोसिस्टम जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो उसके बाद में अपन लोगों को देखना है पारिस्थितिकी तंत्र के में ऊर्जा और पोषक तत्व का प्रवाह। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्व का प्रवाह कैसे हो रहा है, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो इन इकोसिस्टम, है ना। प्लांट से एनिमल्स, एनिमल से ह्यूमंस में किस तरीके से ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है उसको समझना है। इसके बाद में पारिस्थितिकी अनुकूलन, इकोलॉजिकल सक्सेशन या एडेप्टेशन कैसे हुए हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको समझना है। फिर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, फूड चैन क्या होती है और फूड वेब क्या होता है इसको समझना है, जो कि 12th में आपका भर भर के इसको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, 10th में ही आप लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पौष्टिकता स्तर, यानी ट्रॉफिक लेवल कैसा होता है या ट्रॉफिक लेवल क्या होता है उसको समझेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर क्या है इनके बारे में समझना है। नेक्स्ट हमारा है पारिस्थितिकी पिरामिड, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है। इकोलॉजिकल एक पिरामिड यहाँ पर बनाया जाएगा। इसमें एक पिरामिड में, इस पिरामिड में सबसे नीचे की ओर कौन रखा जाता है, बीच में कौन रखा जाता है, उसके ऊपर कौन रखा जाता है, इसको देखेंगे। तो सबसे नीचे हमेशा प्रोड्यूसर रहता है, जो कि प्रोड्यूसर प्लांट, यहाँ पर हमेशा प्लांट रखे जाएंगे। फिर प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इनके बारे में देखेंगे। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जब हम लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे कि क्या होता है ये, है ना। पिरामिड जानते हो ना, ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर पिरामिड कहलाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, दैट मीन्स टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के क्या क्या प्रकार हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव,
ग्रीन हाउस इफेक्ट, और लास्ट जो टॉपिक हमारा यहाँ पर रहेगा वो रहेगा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, दैट मीन्स बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी कि जो बायोलॉजिकल फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज किए जाते हैं या तोड़े जाते हैं, नेचुरलिस्टिक फॉर्म में जो तोड़े जाते हैं पदार्थ वो कौन से होते हैं, और जो नेचुरल फॉर्म में पदार्थ नहीं तोड़े जा सकते वो कौन से होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारी जो लास्ट 6 यूनिट है जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट मीन्स प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध किस तरीके से हुआ है वो भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहला टॉपिक यहाँ पर हमको देखना है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, मृदा संरक्षण और प्रबंधन, सॉइल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, जल एवं उसका प्रबंधन कैसे होता है, वाटर एंड इट्स मैनेजमेंट, कोई वाटर है उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, वन और वन्यजीव प्रबंध, दैट मीन्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक संसाधनों को ही क्या करेंगे, बचाने का प्रयास करेंगे या उसको किस तरीके से हम यूज करें अपने दैनिक जीवन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक में। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्लास 10th का बायोलॉजी का सिलेबस है जिसमें हम लोगों को मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 6 यूनिट हमारी प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध इसको पढ़ना है। 5th यूनिट आवर एनवायरमेंट हमारा पर्यावरण, इसके बारे में देखना है। 4th यूनिट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ना है। 3rd यूनिट रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, पौधों एवं जंतुओं में जनन की प्रक्रिया समझना है। 2nd यूनिट जो हमारी है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, इसको समझना है। और पहली जो हमारी यूनिट है वो है लाइफ प्रोसेसेस, दैट मीन्स जीवन की प्रक्रियाएं किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर हो रही हैं या अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन आदि प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चों हमारा क्लास 10th का बायो का सिलेबस है और आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, और जितना ये सिलेबस यहाँ पर मैंने बताया इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड करूंगा वो आप तक बच्चों सबसे पहले पहुंचेगी। और इस चैनल को भी बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए, जैसा कि आप लोगों ने हमारे एक और चैनल सुमित राणा BSc क्लासेस और SSR नर्सिंग क्लासेस को सपोर्ट किया है, इसे भी सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर 9 to 12th लेवल तक की आप लोगों को सारी की सारी सीरीज मिलने वाली हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जो भी हो सकता है हमसे वो होगा, यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। और बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों, हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर के आते रहेंगे, आप लोगों के साथ में कुछ नया करते रहेंगे, आप कुछ नया सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नए लेक्चर में इसी से रिलेटेड। बाय बाय, धन्यवाद।